अगर आप अवेंजर्स डूम्सडे देखने वाले हो तो भाई एक प्रॉब्लम है, मार्वल ने इतने सालों में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं कि अब एक मूवी देखने के लिए अपेरेंटली होमवर्क भी करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, डिज्नी प्लस ने खुद एक ऑफिशियल काउंटडाउन टू अवेंजर्स डूम्सडे की पूरी लिस्ट निकाली है, एक वॉच लिस्ट निकाली है। मतलब रैंडम फैन मेड लिस्ट नहीं, बल्कि डिज्नी की तरफ से दिया गया सिग्नल है कि इन स्टोरीज को देख लेना अवेंजर्स डूम्सडे को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए। और लिस्ट को देखते ही एक बात क्लियर हो जाती है, मार्वल सिर्फ एमसीयू को कनेक्ट नहीं कर रहा है, वो पुराने एक्समेन यूनिवर्स, मल्टीवर्स, वकांडा, नमोर, बाकी जितने सारे कैरेक्टर्स हैं सबको उठाकर एक जगह लाकर कोलिजन करवा रहा है। अवेंजर्स डूम्सडे दिसंबर में आ रही है, तो चलिए देखते हैं कि उस दिन से पहले आप लोगों को क्या क्या देख लेना चाहिए जो कि डूम्सडे के लिए मैटर करता है। सबसे पहले आता है एक्समेन। 2000 की ओरिजिनल एक्समेन मूवी में हमें प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, साइक्लॉप्स और मिस्टीक जैसे कैरेक्टर्स की फाउंडेशन मिलती है। आज ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, क्योंकि इन्हीं कैरेक्टर्स के ओरिजिनल एक्टर्स अवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न करने वाले हैं, वहां दिखने वाले हैं। पैट्रिक स्टीवर्ट का प्रोफेसर एक्स, इयन मैकेलन का मैग्नीटो, जेम्स मार्सडेन का साइक्लोप्स और रेबेका रोमन की मिस्टीक। ये वो वर्जन है जिनको ऑडियंस ने डिकेड्स पहले देखा था, इसलिए एक्समैन को देखना बेसिकली उन कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप और आइडियोलॉजीज को समझना है, ताकि जब वो एमसीयू के हीरोज के सामने खड़े हो तो आपको ये नहीं लगे कि भाई ये रैंडम सुपर हीरोज कहां से आ गए। इसके बाद है X2 एक्समैन यूनाइटेड। अगर पहली एक्समैन मूवी इंट्रोडक्शन है तो X2 इस टीम के डायनेमिक्स को और सीरियसली डेवलप करती है। प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो के बीच कॉम्प्लिकेटेड जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्लोर करती है। म्यूटेंट्स और ह्यूमंस का कॉन्फ्लिक्ट और एक्समैन के इंटरनल बॉन्ड, ये सब रिटर्निंग कैरेक्टर्स को इमोशनल वेट दे सकता है। तो हाँ, एक्समैन की 2 मूवीज आपको देखना जरूरी है। नेक्स्ट है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। ये स्टीव रॉजर्स की ओरिजिन स्टोरी है, लेकिन डूम्सडे के कॉन्टेक्स्ट में इसका इंपॉर्टेंस और इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैप्टन अमेरिका मार्वल के यूनिवर्स का मोरल सेंटर सिंबल रहा है, और क्रिस एवंस का स्टीव रॉजर्स एक बार फिर से डूम्सडे के कास्ट में रिटर्न कर रहे हैं। तो इसलिए ये मूवी सिर्फ शील्ड के ओरिजिन समझने के लिए नहीं, ये समझने के लिए भी जरूरी है कि स्टीव रॉजर्स किस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। और जब एक पुराना कैप्टन अमेरिका एक नए जनरेशन की हीरोज के बीच वापस आता है तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और एक तरह से स्टीव रॉजर्स का कैरेक्टर एमसीयू के हर स्टोरी का सेंटर पॉइंट रहा है, तो भाई ये मूवी तो बिल्कुल मिस नहीं करना। फिर आता है द अवेंजर्स। 2012 की ये मूवी जहां पहली बार आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई एक टीम बनकर आए थे। आज डूम्सडे को देखो तो सिचुएशन ऑलमोस्ट उसका एक्सट्रीम वर्जन लगता है। तब 6 सुपर हीरोज एक रूम में एक साथ आए थे, अब मार्वल मल्टीपल टीम्स, मल्टीपल यूनिवर्स, मल्टीपल जनरेशंस को एक साथ एक बैटलफील्ड पर ला रहा है। तो हाँ, दी अवेंजर्स की फर्स्ट मूवी को अवेंजर्स डूम्सडे का एक छोटा वर्जन समझ लो। इस मूवी से आपको एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या होता है और टीम अप क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। और फिर इसके बाद आती है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। यहाँ से स्टेक्स कॉस्मिक हो जाते हैं। थैनोस और इन्फिनिटी स्टोन्स की स्टोरी, अवेंजर्स और गार्डियंस का कोलिजन और ऐसी एंडिंग जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाई मेरे अकॉर्डिंग इन्फिनिटी सागा की ये बेस्ट मूवी है। इन्फिनिटी वॉर ने एक ऐसे विलन को सेटअप किया था जिसके सोच ने ऑडियंस को उसका सपोर्टर बना दिया। डूम्सडे भी एक ऐसे विलन के अराउंड बिल्ड हो रहा है जो कोई नॉर्मल सुपर विलन नहीं है। डॉक्टर डूम के अगेंस्ट फाइट सिर्फ पंचिंग कॉन्टेस्ट नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ एक ऐसा सुपर विलन है जो खुद को हीरो मानता है, जस्ट लाइक थैनोस। एक तरह से कह सकते हो कि जो टेम्पलेट थैनोस का था वैसे ही कुछ टेम्पलेट डॉक्टर डूम का डूम्सडे में होने वाला है। इन्फिनिटी वॉर की इमीडिएटली बाद आपको अवेंजर्स एंड गेम देखना चाहिए। एंड गेम ने ओरिजिनल अवेंजर्स एरा को क्लोज किया और स्टीव रॉजर्स, टोनी स्टार्क और नताशा जैसे बड़े कैरेक्टर्स की स्टोरीज को एक इमोशनल कंक्लूजन दिया, एक इमोशनल एंडिंग दी। अब आयरनी देखिए कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर आयरन मैन के रूप में नहीं, डॉक्टर डूम के रूप में वापस आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के वेरिएंट हैं, तो वो इमोशनल वेट समझने के लिए आपको एंड गेम देखना तो जरूरी है ही। इसी के साथ स्टीव रॉजर्स का क्या कनेक्शन होने वाला है, उसके टाइम ट्रैवल का क्या कनेक्शन होने वाला है अवेंजर्स डूम्सडे से, इसलिए आपको एंड गेम तो देखना ही देखना है। बेसिकली एंड गेम को डूम्सडे के पहले देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बिना आपको डूम्सडे बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। अब आगे आते हैं मल्टीवर्स सागा के इंपॉर्टेंट पीसेस पर। शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ 10 रिंग्स आपको सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है। डिज्नी ने ऑफिशियली इसको डूम्सडे में भी इंक्लूड किया है। शैंग-ची की स्टोरी एक ओरिजिन मूवी जैसे स्टार्ट होती है, लेकिन 10 रिंग्स की मिस्ट्री को मार्वल ने इंटेंशनली अनरिजॉल्व छोड़ा है। सिमू लियू का शैंग-ची डूम्सडे में तो रिटर्न कर ही रहा है और ट्रेलर में भी उसको एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के साथ दिखाया गया है। तो हाँ, मुझे लगता है कि 10 रिंग्स और डॉक्टर डूम का कोई ना कोई कनेक्शन है जो कि इस मूवी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। नेक्स्ट है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। इस मूवी का इंपॉर्टेंस डबल है। पहले शूरी ऑफिशियली ब्लैक पैंथर के रोल में यहाँ एस्टैब्लिश होती है, दूसरा नेमोर और टैलोकान इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये दोनों साइड्स के कैरेक्टर्स डूम्सडे के कॉन्फ्लिक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। वकांडा फॉरएवर के बाद आपको ये समझ आ जाता है कि भाई
फ्यूरी किस इमोशनल पोजीशन में है और नेमोर दुनिया को किस पर्सपेक्टिव से देखता है। तो अगर ये मूवी देख लोगे तो डूम्सडे में जब वकांडा और टालोकान के कैरेक्टर्स बाकी हीरोज के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो उनकी प्रेजेंस आपको साइड कैरेक्टर्स की जैसी तो फील नहीं होगी। देन कम्स कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये मूवी स्पेशली इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ सैम विल्सन। वो अब नया कैप्टन अमेरिका बन चुका है। स्टीव रॉजर्स का शील्ड पास ऑन होना एमसीयू के लिए मैसिव ट्रांजिशन था और ब्रेव न्यू वर्ल्ड दिखाती है कि सैम अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ कैसे डील करता है। डूम्सडे में सैम एक मेजर अवेंजर्स एरा के लीडर के रूप में आ रहा है, तो अगर आपने उसकी जर्नी स्किप की तो उसके न्यू पोजीशन का इंपैक्ट, न्यू पोजीशन की स्टोरी समझ ही नहीं आएगी। फिर है डेडपूल एंड वुल्वरीन। अगर डूम्सडे में ओल्ड एक्समैन कैरेक्टर्स देखकर आप शॉक नहीं होना चाहते तो ये मूवी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है। डेडपूल एंड वुल्वरीन ने फॉक्स के मार्वल कैरेक्टर्स को एमसीयू में मल्टीवर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करवा दिया। वेड विल्सन, वुल्वरीन, टीवीए और डिफरेंट रियलिटीज को कनेक्ट करके एक साथ यहाँ पर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई मूवी प्रूव करती है कि मार्वल लेगेसी कैरेक्टर्स को सिंपली रिबूट नहीं कर रहा, वो उनकी एग्जिस्टिंग हिस्ट्री को, एग्जिस्टिंग स्टोरी को मल्टीवर्स के थ्रू यूज कर रहा है। डूम्सडे में ओरिजिनल एक्समैन का रिटर्न इसी लार्जर आइडिया का नेक्स्ट स्टेप है कि हाँ, एमसीयू के मल्टीवर्स में जितने भी मार्वल मूवीज हिस्ट्री में आए थे सब अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। नाम में मल्टीवर्स है और डूम्सडे के लिए ये कॉन्सेप्ट फाउंडेशनल है। इसी मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज अल्टरनेट यूनिवर्स, इनकर्जन्स और रियलिटी के डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस से डील करता है। फिल्म ये एस्टैब्लिश करती है कि भाई एक यूनिवर्स की इवेंट्स दूसरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, इनकर्जन करा सकती हैं। डूम्सडे का मैसिव क्रॉसओवर इसी मल्टीवर्स केओस को डेंजरस लेवल पर ले जाने वाला है। बेसिकली मल्टीवर्स का क्रैश कोर्स डूम्सडे से पहले आपको इस मूवी में मिल जाएगा। फिर आता है थंडरबोल्ट्स। ये मूवी न्यू अवेंजर्स के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। येलेना, बकी, रेड गार्डियन, घोस्ट, जॉन वॉकर और सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्री, ये सारे मिलकर एक डिसफंक्शनल टीम में आते हैं और मूवी के एंड तक एक बहुत बड़ा स्टेटस चेंज होता है। ये नया ग्रुप, नया टीम न्यू अवेंजर्स के नाम से जाने जाते हैं। इवन स्टार्क टावर जो आगे चलकर अवेंजर्स टावर बना था, इस मूवी में इनका हेडक्वार्टर बन जाता है, न्यू अवेंजर्स टावर बन जाता है। डूम्सडे में इनका रोल एक्साइटिंग है क्योंकि अब मार्वल के पास एक ट्रेडिशनल अवेंजर्स टीम नहीं बल्कि मल्टीपल हीरोज का ग्रुप है। सैम विल्सन की एक साइड है, थंडरबोल्ट्स की एक साइड है, फैंटास्टिक फोर की टीम है, एक्समैन है और ओरिजिनल ओल्ड कैरेक्टर्स भी हैं। इसके बाद देखना है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। फैंटास्टिक फोर एमसीयू के न्यूएस्ट मेजर फैमिली हीरोज हैं और फिल्म उन्हें एक अल्टरनेट रेट्रो फ्यूचरिस्टिक 1960s इंस्पायर्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करती है। इस टीम की डायनेमिक समझना डूम्सडे के लिए क्रूशियल होगा क्योंकि पूरी टीम कंफर्म्ड है और मूवी का एंडिंग डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ एक ऐसा कनेक्शन टीज करता है जो डायरेक्टली इस मूवी को अवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट कर देता है। ये मूवी डायरेक्टली एंड गेम के जैसे ही डूम्सडे से कनेक्ट होने वाली है एंड ट्रेलर से तो ये बात कंफर्म हो ही गया है कि फैंटास्टिक फोर की टीम ऑलरेडी डॉक्टर डूम के बारे में सब कुछ जानती है, उसके हिस्ट्री के बारे में जानती है। और फाइनली डिज्नी प्लस की सीरीज लोकी को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होगी। लोकी की सीरीज डूम्सडे के कॉन्टेक्स्ट में शायद पूरी लिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पीस है। लोकी सीजन 1 और सीजन 2 मल्टीवर्स के स्ट्रक्चर, टाइमलाइंस, वेरिएंट्स, टीवीए और लोकी के ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। एंड में लोकी का रोल लिटरली टाइमलाइंस और रियलिटीज के सर्वाइवल से कनेक्ट हो जाता है, मल्टीवर्स से कनेक्ट हो जाता है। अवेंजर्स डूम्सडे में लोकी का रिटर्न कंफर्म्ड है और इसलिए उसकी स्टोरी समझना आपको मल्टीवर्स के बिगर पिक्चर को डिकोड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एंड गेम की जस्ट बाद आपको ये सीरीज को देखना ही देखना है, बैक टू बैक दोनों सीजन देख लेना, इसके बिना डूम्सडे देखना इम्पॉसिबल है। और अगर ये सीरीज नहीं देखे तो डूम्सडे तो देखना ही नहीं। तो हाँ, ये थी डिज्नी की ऑफिशियल लिस्ट टू वॉच बिफोर अवेंजर्स डूम्सडे। इस लिस्ट को देखो तो एक फैसिनेटिंग पैटर्न सामने आता है। ये रैंडम बेस्ट मार्वल मूवी की लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट डूम्सडे के हर कैरेक्टर से आपको फेमिलियर करवा देती है। एक तरह से डिज्नी ने फैंस को ऑफिशियल रोड मैप दे दिया है, लेकिन लिस्ट को इंटेंशनली लिमिटेड भी रखा गया है ताकि कैजुअल फैंस ऊपर से एटलीस्ट समझ जाएं। पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मैं प्रेफर करूंगा कि डूम्सडे देखना चाहते हो तो पहले इन्फिनिटी सागा मतलब अवेंजर्स एंड गेम तक की सारी एमसीयू की मूवीज देख लेना और ऑब्वियसली एंड गेम के बाद रिलीज्ड हर मूवी को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर सीरीज को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्टीवर्स सागा से मैं बोलूंगा कि जो मूवीज मैंने इस वीडियो में बताई है सिर्फ वो देख लेना एंड ऑब्वियसली लोकी की सीरीज तो देख ही लेना। एक्समैन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक्समैन 1 और एक्समैन 2 तो साथ में देख ही लो, लेकिन साथ ही एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और लोगन भी देख लो। इस लिस्ट में आप कौन सी मूवी नहीं देखे हो कमेंट में जरूर बताना और जिसके साथ डूम्सडे देखने जाने वाले हो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। किस किस इवेंट के चलते अवेंजर्स डूम्सडे हो रहा है ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और डूम्सडे का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।